हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जामा मस्जिद जो अब्दुल रहमान स्ट्रीट के बीचों बीच में एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मस्जिद है, 200 साल पुरानी मस्जिद है। बीच में ये हौज जो है इनको यहाँ पर ये बहुत इस मस्जिद की खासियत ये है कि ये एक पानी के ऊपर बनाया गया है। जिस तरह से अभी यह सारे नेता यहाँ पर आके गए, इस मस्जिद की तारीफ़ करी गई, वहीं पर इस मस्जिद इनके ट्रस्टीज़ पर मुखालिफत की जाती है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। 2-3 जो हमारे सामने नज़र आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। शुएब खतीब साहब के साथ जो जामा मस्जिद के ट्रस्टी के चेयरमैन हैं, उनसे बात करेंगे कि जो कब्रिस्तान है वो इनके हाथ में आता है, इनके अंडर है, उस बारे में इनसे बात करेंगे। उसके बाद से इनका खुलासा लेंगे, इन पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि ऐसे से चल रहा है। पहले तो बकरा का जो मोहम्मदिया हाई स्कूल है पायदुनी पे, वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल में ये वायरल हुआ था कि शुएब खतीब साहब जो है और जामा मस्जिद ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ हैं वो पैसा कमाने के लिए जो है बकरे वहाँ पर पाल रहे हैं। शुएब, आपका क्या कहना है? गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हमने 2 गज़ की दूरी हो गई है। सलीम भाई, आप यहाँ पर आए, बहुत खुशी की बात है। जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया कि ये मस्जिद जो है तालाब पे बनी हुई है। अभी बीच में तालाब की पूरी सफाई, मुकम्मल सफाई कई वर्षों के बाद और कई सालों के बाद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मुकम्मल है। इस दरमियान में कहीं चीज़ें अगर कहीं अच्छी होती है तो कहीं कुछ लोगों को एतराज़ात भी रहते हैं। अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो मेरा ये कहना है लोगों को कि पहले तहकीक कर ले। और एक ट्रस्ट है, ये हमारा एक मुस्लिम इदारा है। आप शुएब खतीब को टारगेट करने के चक्कर में कहीं उस इदारे को आप कहीं टारगेट क्या भाई? एक हॉल है जो कई दिनों से बंद है तो उसके और वहाँ पर अचानक बकरे आते हैं। हाँ, तो उसकी क्लियरिफिकेशन अगर आप ट्रस्ट में अगर तहकीक कर ले, अगर ट्रस्ट आपको माकूल जवाब नहीं दिए तो आप फिर दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ करें। खैर, जो इल्ज़ाम लगाया गया है जुमा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट के ट्रस्टियों के ऊपर कि स्कूल के हॉल के अंदर बकरे को इंतज़ाम किया गया या वहाँ पे कमाई का ज़रिया बनाया गया, जिसकी हम बिल्कुल सिरे से इनकार करते हैं। ये जो हॉल था स्कूल का, ये 2016 या 17 से जो है बंद कर दिया गया, क्योंकि इसकी बहुत खस्ता हालत थी। महाड़ा से रिपेयरिंग की बात चल रही थी, इसकी ट्रस्ट ने एनओसी लेकर इसकी रिपेयरिंग का प्रपोज़ल को आगे किया और अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी आने के बाद में लॉकडाउन लग गया। तो जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के थ्रू हम काम कर रहे थे तो उन्होंने काम को रोक दिया। अब जो है लास्ट मंथ से काम को शुरू किया गया। इसी दरमियान में स्कूल मुकम्मल तौर पे बंद है, बच्चे नहीं हैं वहाँ पर, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और फ़ीसों के इश्यूज़ आपको पता है, ट्रस्ट के अखराजात है, स्कूल के अखराजात है। जब ये चीज़ें चल रही थी तो इसी दरमियान में एक एप्लीकेशन आई लास्ट मंथ मीटिंग से पहले कि भाई हमको ये जगह किराए पे चाहिए, हम ट्रस्ट को इतने 50,000 रुपये किराए पे देंगे, जिसको मुत्तफ़िका तौर पे ट्रस्ट ने एक बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करके उस बंदे की एप्लीकेशन को कंसीडर करके दिया गया। तो कोई भी काम जो ट्रस्ट करती है वो ट्रस्ट अपने मुफाद के ट्रस्ट के मुफाद के लिए ट्रस्टियान बैठ के मशवरा करके किया जाता है। इसकी हकीकत ये है और वहाँ पे कोई किसी ट्रस्टी का कोई ज़ाती दखल नहीं है, बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके किया गया। अगर आपने रेजोल्यूशन भी पास किया है तो हॉल को आप बकरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। उसकी वजह, अब बकरों के लिए हम इस्तेमाल नहीं, बकरे अगर कुर्बानी आ रही है इस वक्त जो हालात, बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, अब वो बंदे ने एक एप्लीकेशन के ट्रस्ट को भी थोड़ी मदद हो जाएगी। अगर मैं कहीं पे लेने से अच्छा ट्रस्ट के हॉल बंद पड़ा है, रिपेयरिंग के अंदर है, खस्ता हालत में है, वो उनका तो कहना बकरे तुम्हारे, तुम लेके लगा रहे हो, तुम रख रहे हो। वो तो चीज़ की तहकीक करना चाहिए था ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर तो सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं इसके वक्त। कहीं पर अगर हम अच्छा काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, खैर लोगों को लगाने दीजिए, अल्लाह देख रहा है। चलो, दूसरा इल्ज़ाम जो है किसने लगाया वो हम नाम नहीं बताएंगे, मगर हमारे पास शिकायत आती है कि आप जो है आपके खादिम को बहुत कम 4,000 रुपये तनख्वाह देते हो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के ऊपर भी बीच में, और उनको डराते हो ताकि वो कुछ बोल नहीं पावे बाहर किधर। देखिए, एक चीज़ बोलना है और एक चीज़ है पेपर वगैरह, ठीक है ना। हमारी जो बैलेंस शीट वगैरह है तनख्वाह के ताल्लुक से तो कहीं पे उन्होंने एलिगेशन या किसी ने भी लगाया नहीं था। उनका ये कहना था कि लॉकडाउन के अंदर जामा मस्जिद ट्रस्ट ने कहीं तनख्वाह आधी दे दी। नहीं, मैं जामा मस्जिद के लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मुसलसल जो तनख्वाह है आपकी जो है हमारे यहाँ पे जो खादिम है उसकी जो लोवेस्ट सैलरी है जो वो 9,000 रुपये से स्टार्ट है। और हमारे जो मुफ्तियान है, जो इमाम है, उनको 32,000 रुपये सैलरी दी जाती है। अच्छा। मौज़िन को जो है वो 18,000 रुपये सैलरी दी जाती है। साथ में रिहाइश है, हमारे इमामों को हमने रिहाइश दी है माँ सहूलत के साथ में। अगर कहीं पे उनको एसी की ज़रूरत है तो हमने एसी भी लगा के उनके कमरे के अंदर दिया है। हमारे मौज़िनों को 2 मौज़िन हैं, उनको हम 17-18 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं। हमारे यहाँ पे वॉचमैन जो है उनको हम 10 से 11 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं। तो जिनको 4,000 देते हैं उनके बारे में तो बताइए। तो हम किसी को देते ही नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है। नहीं, हमारे पास शिकायत आई थी और आपको भी पता है इस बारे में। नहीं, तो शिकायत आई है तो हम तहकीक करते हैं ना, उसके ऊपर आप आइए, तहकीक करिए, हमारी सैलरी शीट उठा के देखिए, जो बैंक के अकाउंट। डराते हो आप लोग?
कि नौकरी से निकाल देंगे, तो आदमी क्या बोलेगा बेचारा? नौकरी से नहीं निकालने की, वो देखिए सब गरीब आदमी जो गांव से आता है काम इल्जाम करने के लगाने लिए। की बात है सलीम भाई, आपको पता है कि इस वक्त जो जो है हकीकत आप बोलिए, जो है अगर आप देते हो तो हम बोलिए, किसी को 4,000 देते हो तो आप बोलिए, किसी को नहीं देते, किसी को भी नहीं 4,000 देते। किसी को नहीं बड़ी देते। जिम्मेदारी से बोल रहा है। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से, और ठोस मिनिमम आपका 9,000 9,000 रुपए से हमारे पास स्टार्टिंग सैलरी है। अच्छा। 4,000 रुपए तो हम भंगन जो बेचारी और उनके जो रहने का जो इंतजाम है वो भी बहुत गंदा है। और ये ये देखिए ऊपर किचन वगैरह का सारा इंतजाम है, ये इल्जाम है। तो क्यों लगाया कोई इंतजाम आप पे? अब देखिए लोग जो पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी सियासत है, जैसे दुनिया में सियासत चल रही वैसे यहाँ भी सियासत चल रही है। आप अभी मस्जिद में इस वक्त मौजूद है, आपको पूरी इजाज़त है कि आप मस्जिद में जाकर हमारे खादिमों के, इमामों के और हमारे जो यहाँ पे रहने वाले वर्कर हैं उनके रूम की आप मुआयना कर सकते हैं। ठीक, अभी आपसे कोई ढकी छुपी नहीं है, आप बिल्कुल, आपको इजाज़त है। और यहाँ पे कोई खादिम को ये चीज़ के लिए नहीं कहा गया कि भाई जो हकीकत है वो बयान नहीं करें। कब्रिस्तान पे आते हैं। आइए, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया पेंडेमिक में, कबूल कर लें। बहुत अच्छा काम किया। हमारे मतलब हम आपके उस टाइम गवाह है, हम बोल सकते हैं कि आपने जो काम किया है। मगर कहीं ना कहीं कब्रिस्तान पे भी जो है आरोप लग रहे हैं कि कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा पैसा डोनेशन ले रही है, और कितनी बार तो ऐसा कहा गया कि रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट में भी हेरफेर की बात कही गई है। देखिए कहने का ही ना मसला ये है कि कहने का, अगर आप जो बंदा एलिगेशन लगाता है या कहीं पे कोई एतराज़ात करता है तो वो मैनेजमेंट के पास तहरीरी शिकायत क्यों नहीं करता कि भाई ये बंदे ने आपके स्टाफ यानी में- ये तो ऐसा हो गया कि जिसने चोरी किया उससे आप पहले जी सुन जी लें। बोलिए। आपके पास ये चीज़ आई है, मोबाइल पे आई है, इसकी हकीकत आपने सिर्फ उस मोबाइल पे पढ़ने के बाद में उसकी हकीकत को मान लिया कि जो बंदे ने बोला वही सही है। इसलिए तो मैं आपसे खुलासा करना है ना, जो शिकायत आती है, जैसे अभी 2 रोज़ पहले की बात है या 3 मैं रोज़, उस पर आ रहा हूँ, वो आ रहा हूँ। ठीक है, चलो बोलिए बोलिए बोलिए। ये अभी जो व्हाट्सएप पे 2 दिन से चल रहा है कि जामा मस्जिद ट्रस्ट मुंबई के मुसलमानों का पैसा कमाने के लिए परेशान कर रही है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, एक होता है ज़्यादा पैसा लेना और एक परेशान होता है। एक मैयत दफनाने का खर्चा 9,700 रुपया, 9,000, ये कैसी लूट है, गरीब इंसान कहाँ से देगा? 9,700 रुपया ले रहे हो आप। हाँ, तो आप उसके मरीन लाइन बड़ा कब्रिस्तान मैयत दफनाने के अलावा 5,000 रुपया डोनेशन, ये 5,000 डोनेशन क्यों लेता? 5,000 डोनेशन जो है, ये उस वक्त सिचुएशन क्या होंगी कब्रिस्तान के अंदर। देखिए जिस बंदे ने जो मैयत दफनाने आया था ना, जिस बंदे की, जो बंदे ने वायरल किया ये मैसेज को, रात को तकरीबन 1 या 1:30 बजे की बात थी। इन्होंने जब आकर, एक तो चलता है रूटिंग कबर जो खोदी जाती है, नॉर्मली जो लाइन चलती है ना। अब ये बंदे, ये हजरत जब आए होंगे तो मुझे पता है, तो इन्होंने कबर, हमारी जो नॉर्मल जो लाइन पे कबर खोदी जाती है वहाँ पे कबर की तदफीन खोदी गई। जब मैयत आई तो मैयत आने के बाद में इनके रिलेटिव ने कहा कि हमको इस कबर में तदफीन नहीं करना है, हमको हमारी पसंद की कबर चाहिए, जहाँ पे पहले हमारे घर और अजदाद तदफीन हुए। तो ये तो जनरल सिस्टम है ना कि जिसके जो पुरख रहते ऐसा हैं, नहीं होता, अगर जनरल और सिस्टम आके पे हम उनको जाएंगे- बताना चाहिए पहले। हाँ, उनको बताना चाहिए था ना कि भाई ये नहीं, आप ये करें, आप उधर खोदे। अब हुआ ये कि कबर आ, मैयत के अंदर हमने तदफीन कबर खोद दी वहाँ पे, और मैयत आई और इनके जो रिश्तेदार थे, जो भी अहबाब होंगे उस वक्त कब्रिस्तान में, हमारे स्टाफ से बात किए होंगे, तो उन्होंने उस जगह को छोड़कर उन्होंने दूसरी जगह पे, जहाँ पे हमने 7 सेक्शन बनाए कब्रिस्तान में, उन्होंने कहा कि हमको वहाँ पे तदफीन करना है क्योंकि हमारे घर वाले पहले से वहाँ पे तदफीन है। तो उसके लिए एक रोटेशन है, ट्रस्ट सर एक फॉर्मेट है ट्रस्ट का कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आपको ट्रस्ट को डोनेशन देना है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि आज अगर हमने वहाँ पे कबर की तदफीन कर ली सलीम भाई, और जब वो लाइन हमारी चलती है, जैसे यहाँ से ख़त्म होंगी, यहाँ पे हमने जब तदफीन करना बंद कर दिया और वो लाइन पे हम जब तदफीन पे जाते हैं तो वो कबर हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि 2-3 साल हमारी लगते हैं कबर को वापस से रीओपन होने के लिए, यानी कि हमने वहाँ पे ब्लॉक हो गया जगह। ब्लॉक हो गया। तो जो ट्रस्ट की जो तदफीन से जो इनकम रहती है, जो हमारा बरियल चार्जेस रहता है, कितना है आपका बरियल चार्ज? नॉर्मल बरियल चार्ज 3,700 रुपये उसमें पूरे दफनीन हो जाती तदफीन है। हो जाती है। कबर खुदाई, 100% कबर खोदूं, जी। फिर आप बाद में बाहर आके बोलते हो 5,000 डोनेशन दो। नहीं, वहीं पे ऑफिस में ही बोलेंगे। हाँ, मतलब बाहर नहीं वही बोलेंगे। वही ना, उसी टाइम पे। उसी वक्त अगर आपको वो कबर खुदवानी है आपकी पसंद नहीं नहीं, मैंने समझा। हाँ, टोटल आप 700 रुपये ट्रस्ट का चार्ज है। चार्ज, उसमें तफ्दीन, लकड़ा, वह सब हो जाता है। ठीक है, मौजिन वगैरह का। जी। फिर 5,000 क्यों मांगता? तो आपने वो कबर जो है आपकी चॉइस की कबर आप लेने जा रहे हो कि भाई हमको यहाँ नहीं खुदाना है, आपको वहाँ खुदाना है। अच्छा, तो यानी नेकी का काम है, जो नेक काम जो जामा मस्जिद ट्रस्ट करती है, जैसे आप बहुत अच्छे नेक काम करते हो, तो क्या उसकी टाइम लिमिट है? अगर आदमी रात को 1 बजे बोला तो उसका चार्ज हो जाएगा? अगर चलो कोई एक बंदा ऐसा बोलता है, वो नहीं, वो नॉर्मली चार्ज है, वो रूटिंग है। आपको अगर 3,000 2,000 और अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि आप उनसे 9,700 लिखा हुआ और आप 9,700 में आप 5,300 3,300 हमारा 3,700 हमारा बरियल चार्जेस है। तो यानी नॉर्मल आदमी से थे। और बहुत सारी, देखो शोएब भाई, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आप डोनेशन के नाम पे, जब एक मैयत आती है, आदमी दफनाने आता है, तो उसके बाद एक डोनेशन का एक बड़ा अमाउंट मांगा जाता है। बिल्कुल नहीं मांगा था, बिल्कुल झूठ बात। रिसीव है लोगों के पास? बिल्कुल। तो रिसीव अगर कहीं पे सिर्फ ये तदफीन की रिसीव होंगी सलीम भाई, हाँ, कि जो हम बरियल चार्जेस जो है ना, बरियल चार्जेस की रिसीप भी अलग अलग होती है, किसी की 9,000, किसी की 3,000,
किसी के साथ है 3,700 बरियल चार्जेस की रिसीव होती है, एक ही रिसीव बनती है। उसमें डोनेशन की जो रिसीव है ये हजरत जो दिखा रहे हैं डोनेशन ये 5,000 तो की। विलिंगली होता है ना, ये तो आप एक नहीं, वो तो करके ले रहे हो। हमारी विलिंगली हम अगर एक लाइन पे जब होता है कि हम चल रहे हैं कि हमको यहाँ ही तदफीन करना है, हमारा ट्रस्ट का मैनेजमेंट ने एक चीज़ तय कर ली कि भाई ये लाइन चल तो रही है। यानी आपका कहने का मतलब है, अगर आप- ठीक है, ये तो उसने जगह बदलाया तो आपने तो हमने वही कबर charges और खोदूगा, बाकी कबर दूसरे खोदने कोई का charges पैसा, नहीं ठीक है, देते ये एक बात समझ में। अभी आप मेरे को ये बताइए कि नॉर्मल लोगों से भी आप डोनेशन मांगते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगते। क्या बात कर रहे हो, बहुत सारी रिसीव है लोगों के पास। किस चीज़ की रिसीव है? क्या आपने डोनेशन मांगे हो? कैसी डोनेशन मांगे, किस बुनियाद पे मांगे? अरे डोनेशन दो, नहीं, किस बुनियाद पे मांगे? बरियल का। नहीं, बरियल की वही रसीद बनती है सलीम भाई, और जो कोई नहीं बरियल बनता। charges रहते अच्छा, हैं। एक और बहुत बड़ा आरोप है जो अब तक आया है उड़ते हुए, जो हमारे तक भी आया हुआ है, कि एक जामा मस्जिद ट्रस्ट जो है उसके अंदर बहुत बड़ा घपला चल रहा है, जो नई कमेटी है आप लोग के ऊपर है। क्या घपला चल रहा है? रिसिप्ट की कुछ आप अलग कैसी दिखाते रिसीव हो, बनती है? कैसी बनेगी? आप हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खाते में चेंजेस करने की बात आई पॉसिबल है। ही नहीं होती है सब चीज़ें, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमने कुछ किसी जेरोक्स चीज़ देखे हैं, आप लाके दिखाइए, अगर मैनिपुलेट करके अगर कोई आदमी लेकर आएगा बाहर, अगर प्रिंटिंग अगर वही चीज़ तुम्हारे यहाँ और वही चीज़ यहाँ पर भी तो चीज़ अगर हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है सलीम भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी आप दावा करते हो कि जो मैं रिसिप्ट लाऊंगा आप उसकी आप तहकीक उसकी करेंगे। ओरिजिनल कॉपी हमको हाँ, दिखाओगे, बिल्कुल दिखाएंगे, और अगर उसमें बदलाव हुआ तो बिल्कुल दिखाएंगे। बदलाव हुआ पहले तो दिखाएंगे फिर बाद में बात करेंगे। अच्छा, पहले वो रिसीप्ट दिखाएंगे फिर बात करेंगे। डुप्लीकेट रिसिप्ट बनाने का भी आरोप है। हाँ, तो डुप्लीकेट रिसीप्ट जो कब्रिस्तान बीच में आपने किसी को एक रेस्टिगेट किए थे आपके ऑफिस से, वो क्या मसला वो था? था कि देखिए जो कबरिया है, जो कब्रों के जो क्या नाम था उनका? बिंदास लोग, कौन के लोग हैं अपने को? सरकार साहब जो थे हमारे यहाँ के, जो पहले ट्रस्टी थे, जिसको ट्रस्ट ने उनको बेदखल कर दी। नहीं वो नहीं, वो तो बाद में बेदखल हुआ, इलेक्शन, वो इलेक्शन की बात है, वो थोड़ा। नहीं, अभी जो ओटे की रिसीप्ट के ताल्लुक से डुप्लीकेट। हाँ हाँ, वो तो एफआईआर हुई थी जो वही हाँ, है। भाई, वही- वो नहीं, आपके ऑफिस के किसी आदमी को आपने नहीं, हमने इसी आज तक जालसाजी में, नहीं नहीं जो 20 साल से काम कर रहा था, ऐसा कुछ था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना, आज तक के चलो जामा मस्जिद आप ट्रस्ट उनके बारे में बोलिए जो अभी इन पर एफआईआर वो हुई जो है। रसीद वगैरह उन्होंने कुछ डुप्लीकेट रसीद वगैरह बनाकर ओटे के सेल कर रहे थे और लोगों से पैसे भारो भार लेकर एक अहदे पे बैठे थे, तो लोग भी बेचारे तहकीक नहीं करते थे कि भाई अगर वो ट्रस्टी है या वो चेयरमैन है तो भाई अगर हमको ओटे का रिजर्वेशन करना है या मेंटेनेंस पे लेना है तो वो उनको पैसे देते थे और उनसे वो रसीद बना के वो देते थे। वो बेचारे वो इस गफलत में रहते थे कि भाई जिम्मेदार आदमी ने हमको दिया है तो सही होगी। जब वो चीज़ का खुलासा निकला कहीं पर तो वो चीज़ समझ में आई कि भाई ये तो बिल्कुल ट्रस्ट से डुप्लीकेट रसीद है, ये हमारे तो रिकॉर्ड पे भी नहीं है और हमारे इल्म में भी नहीं, तो जिसकी बुनियाद पर ट्रस्ट ने एक रेजोल्यूशन पास करके उनको निकाल दिया। तो यानी आप तीनों आरोपों को खारिज करते हो? 100% खारिज कर दिया। अच्छा, तो ये तो अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो जाती है कि भाई देखिए डोनेशन की रकम जो आप बोलते हो कि भाई डोनेशन लिए किस बुनियाद पे, उस बंदे ने वो नहीं बताया। उसको ये भी बताना चाहिए कि मैंने डोनेशन किस लिए दिया। दूसरा आप कहते हो कि जाली रसीद या इल्ज़ाम लगता है हमारे पे कि भाई बहुत बड़ा घपला है, हम हमारे पास एक ट्रस्टी के ऊपर एफआईआर बनती है, दूसरा ट्रस्टी आके बनाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट में तो वो है ना। बात ये नहीं हो रही है कि यहाँ पे शोएब खतीब है या वो है, बात ये है कि गलत हो ट्रस्ट, रही है तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। बात ये हो रही है कि ट्रस्टी के ऊपर एफआईआर बनी। बनी तो गलत हुआ है तो बनी ना, ट्रस्ट ने करा ना कार्रवाई। अगर आपके पास इस तरीके की कोई भी चीज़ है आप ट्रस्ट में लाए, अगर शोएब खतीब के खिलाफ अगर कोई चीज़ है तो सलीम भाई आप जाके एफआईआर कराएं शोएब खतीब के खिलाफ। ये इदारे देखिए, इदारा एक अलग चीज़ है और ट्रस्टी पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ है जी। हम अगर कहीं कनेक्ट होते हैं तो अगर शोएब खतीब ने कहीं कोई चीज़ किया है तो आप शोएब खतीब को टारगेट करें। हमने ये मिसाल इसीलिए की ट्रस्टी के ऊपर जो एफआईआर करके कि आप इदारे पे टारगेट नहीं करें। अगर वो रसीद आपको किसने दी है, वो जिसने भी- ट्रस्टी लोग का तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई खुद को कुर्सी बचा, नहीं, खुद की ऐसा कुर्सी नहीं के लिए होता, उसने जानबूझ वो के मेरे पे possible कर दिया नहीं है। होता। ये चीज़ तो मैं नहीं मानता हूँ। अगर ये चीज़ होती तो उन पे एफआईआर नहीं होती, उसको ट्रस्ट से निकालते नहीं। जी, आप समझ रहे? तो जो हक है वो हक है। हम कितना भी उसको मैनिपुलेट करके बयान करने जाएंगे, वो अल्लाह के घर की चीज़ है, अल्लाह उसको कहीं ना कहीं तो पकड़ ही लेगा। बेशक। तो ये सारी चीज़ें जो है कि पैसा ले रहे हैं। दूसरी एक चीज़ों का रूमर चलता है हमारे के ऊपर कि वो कब्रिस्तान के अंदर बरियल के अलावा जो आप बता रहे, देखिए कब्रिस्तान में इस वक्त जो है ना लॉकडाउन की वजह से सलीम भाई एक इश्यूज़ ये रहते हैं कि कफ़न वगैरह जो है जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट का ना कफ़न बेचने का प्रोग्राम है और ना बेचती है। वो जो बरियल बरगे लगते हैं उसमें जामा मस्जिद का कोई रोल नहीं है। वो वहाँ के जो रहवासी है बेचारे वो कफ़न बेचते हैं, वो बरगे बेचते हैं। तो वो पैसा इसमें इंक्लूड है 3700 में? नहीं, बरगे का इंक्लूड होता है, कफ़न का नहीं होता है। अब होता ये है तो कि एक अगर- आम आदमी के घर में अगर मौत होती है तो कितना खर्चा उसका होता है कफन और अगर कफन आप बाहर से जो भी लेंगे 2500 से 3000 रुपये, क्योंकि आज की तारीख में लॉकडाउन की वजह से इनके पास कपड़े वगैरह बाहर से जो आते हैं तो महंगा हो गया, तो 3000 कहीं पे 2500 में कफन मिलता है। और ये 3000 एक कफन 2500 रुपये? हाँ 2500 रुपये हो गया सलीम भाई। एक 15 कफन? मीटर कफन लगता है, कपड़ा लगता है। आज 70 रुपये मीटर कपड़ा है। बरगे है, वो तुम्हारा चटाई है, वो चटाई पहले सस्ती आती तो थी। यानी टोटल एक आदमी को कितना खर्चा हो जाता है? आज देखिए खर्चा अपनी जगह पे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सलीम भाई, इतनी ऐसी कई मैयतें जामा मस्जिद जो आती है ना बड़े कब्रिस्तान में, जो ये कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है,
हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तकफीन करते हैं। हमारे पास वो इतने बिल है आज की तारीख में कि हम आपको बता सकते हैं कि कितनी मैयतें ऐसी है जिनसे 1 रुपया नहीं ले जा जाता। एक और मसला याद आया कि जब कोविड के टाइम पे जो एम्बुलेंस आई थी, हाँ, तो उसका जो काम जो अलग आदमी ने किया था, जिसने वो एम्बुलेंस लाया था, और आप लोग ने अपने सिराने पे ले लिया था कि हमने किया। कौन सी एम्बुलेंस और किसके सिराने पे? आज भी जामा मस्जिद के बड़े कब्रिस्तान के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आज खड़ी है, सुन मगर लीजिए ना, पहले आपका इल्ज़ाम लगा दिया, आप पूरी बात सुन नहीं, लीजिए। पूरा इल्ज़ाम आप बराबर से सुने भाई उस बंदे ने लाया, उसने चलाया, तो उसका क्रेडिट जामा मस्जिद ने दिया, यही बात है जी, बराबर है। उस बंदे ने, अगर सलीम भाई ने वो चीज़ को चलाए, तो सलीम भाई ने सैलरी किसने दी? 10 स्टाफ थे, सैलरी किसने दिया? पेट्रोल का खर्चा किसने दिया? उस एम्बुलेंस का मेंटेनेंस का खर्चा किसने दिया? उसकी देखरेख किसने की? उस स्टाफ को, वो जो ड्राइवर थे, उनका खाना रहना किसने किया? अगर सलीम भाई करेंगे तो क्या बोलेंगे कि सलीम भाई नहीं किया ना, शुएब कदीम बोलेगा कि नहीं मैंने किया, खाली मैंने तो एम्बुलेंस लाके दिया था। तो उसको चलाने के अखराजात जो थे, वो अखराजात अगर हमने उठाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने दिए। अरे भाई, लाना और चलाना, आपको पता है उस वक्त सिचुएशन पेंडेमिक में तो क्या उसमें जो लाने वाला है उसका भी नाम साथ में होता है कि भाई तो हमारा ही नाम नहीं लिया तो उसका नाम की क्या बात है? हमने कहा कि हम चला रहे हैं? अरे भाई, हम कहीं पे कहा है कि शुएब कदीम ने ये किया है? हमने सिर्फ अल्लाह के लिए किया और अल्लाह से लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये थे शोएब खतीब साहब, जामा मस्जिद के कुछ इल्ज़ाम हमने लगाए, इसका बखूबी जवाब दिए। अब आप फैसला कीजिए। शोएब भाई का एक आखिरी सवाल पब्लिक के लिए कि इन्होंने कहा 3700 रुपये में चार्जेस हैं हाँ, वहाँ का, कफन चढ़ाई आपको लानी है, हमारा कुछ नहीं था। ठीक है। अगर कोई गरीब आदमी आता है तो ट्रस्ट उसकी जिम्मेदार है, ट्रस्ट 1 रुपया नहीं देगी, लेती ही नहीं है। गरीब आदमी आता है ना तदफीन तो उसको अपनी गरीबत बताने के लिए क्या कोई करना है? जरूरत नहीं है। वो बोले कि भाई मेरे पास इतने रुपये नहीं है, खलास हो गई बात, यानी मेरे पास 2000 रुपये भाई ले लो, खत्म हो गया। तो कफन का भी इंतजाम आप सब करते होता है, हैं? अल्लाह सब कराता है, माशाल्लाह, बहुत अल्लाह अच्छी अपनी बात, कुदरत से सब कराता है। माशाल्लाह। किसी ने आज तक ये दिखाने की जहमत गवारा नहीं की ना, इसलिए हम दिखा रहे हैं बस ना, अभी अल्लाह ने जहन में डाले, अभी जहन में डाले कि ये बात हो रही है। तो दोस्तों, अगर कभी इसके आप अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सलीम भाई, आपको मैं बताता हूँ, पूरे बम्बई के अंदर कोई लावारिस नहीं लेता है। लावारिस जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट बड़ा कब्रिस्तान लेती पता है। है। इसका तदफीन का पूरा जो देखिए, कफन जो है वो रोगे साहब के यहाँ से, रोगे ट्रस्ट के पास से आता है, लेकिन पूरा तदफीन का अमल जो है वो जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट उसके अखराजात देता है, किसी के पास नहीं जाती। और ऐसे कहीं बेचारे, चाहे आप कहीं पे भी आप जब आपका ये चलेगा तो लोग आपसे खुद बोलेंगे कि हमने, कई लोगों ने फ़ोन कर करके कि भाई ये इनका इंतकाल यहाँ हो गया है, प्लीज़ आप हेल्प करें। ये जिनका कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, बेचारे। अभी मैं 2 रोज़ पहले की बात कहता हूँ कि एक मैयत थी, 2 दिन से मैयत घर के अंदर थी, घर के अंदर मर गई थी बेचारी, वो लेडी नॉन मुस्लिम, आप समझे। उन्होंने मुझको फ़ोन किया, हमारी टीम ने जाके वो सारा पेपर वर्क माशाल्लाह। तो यहाँ पे ना दिखाना हमारा ये मकसद नहीं है कि हमको पब्लिसिटी चाहिए, जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट बड़ा कब्रिस्तान ये कर रही है। मेरा सिर्फ लोगों से एक ही अपील है कि ये एक हमारा इदारा है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि मैनेजमेंट गलत कर रहा है या मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो आप आकर तहकीक करें कि भाई ये चीज़ हमने सुनी, ये क्या है और आपने ये 5000 क्यों लिए। अरे भाई, ये व्हाट्सएप पे चलाने से कोई चीज़ साबित कर लेंगे आप मेरे को बताइए। सोशल मीडिया, आप सलीम भाई इतने सालों से आप ये न्यूज़ का काम कर रहे हैं कि आपके माध्यम से अगर कोई चीज़ जाती है तो लोग उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं कि नहीं सलीम ने तहकीक करके चलाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप तहकीक करके चलाएं ना, कि भाई क्या मसला है, क्यों हम एक इदारे के पीछे, अगर कहीं पे कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई लोग आ रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा के पूरा इस वक्त रुझान जो है महाराष्ट्र के, पूरी आप भी देख रहे होंगे मीडिया में, न्यूज़ में, सिर्फ एक आप रह गए, हमने बुलाया नहीं आपको इसकी वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह के सारे लोग आ रहे हैं कि ये हेरिटेज है, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, सुकून मिलता है यहाँ पे। कई नॉन मुस्लिम्स आ रहे हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि अच्छी प्रेजेंटेशन जावे ना लोगों के बीच में। सही बात है। अगर कहीं कोई एतराज़ात है तो ठीक है ना, आप आइए, हम बैठे उसका जवाब देने के लिए। अगर हमको नहीं लगता है, आप हुकूमत में जाए, आप केस करें, आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। हमारे बाप की मनमानी तो नहीं चल रही यहाँ पे। तो दोस्तों, ये थे सारे इल्ज़ामात गली न्यूज़ की को जो शिकायत आई थी, उस पर ये हमने जो है इनके सामने रखा, इनका इन्होंने जवाब दिया। अब बेहतर आप इस पर फैसला किए, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो फैसला किए कि शोएब खतीब साहब सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और कुछ है तो शोएब साहब का फैसला जो है जनता के हाथ में। सलीम शेख, जामा मस्जिद से, गली न्यूज़।